अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद सलाह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। अच्छा, आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने सेकंड लॉन्ग केस के बारे में। फ़र्स्ट लॉन्ग केस जो हुआ था उसमें मुझे एग्जामिनर बहुत कोऑपरेटिव मिले थे और किस्मत भी बहुत अच्छा साथ दे रही थी। लेकिन जो सेकंड लॉन्ग केस था उससे पहले मेरे शॉर्ट टॉक्स भी बहुत अच्छा हो गया था, शॉर्ट केसेस बहुत अच्छे हुए थे। लेकिन लॉन्ग केस का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया था और मैं काफ़ी स्ट्रेस में आ गया था। ठीक है, और मुझे लग भी रहा था कि शायद इस बार नहीं होगा मेरा। अच्छा, सेकंड लॉन्ग केस में मैं जैसे गया तो उसमें पेशेंट जो मैंने देखा वो मेरा वही पेशेंट था जो शॉर्ट केस में ऑलरेडी मैं देख चुका था। सर्वाइकल डिस्क का पेशेंट था, नेक पेन था और शॉर्ट केस में मैं उसका एग्जामिनेशन कर चुका था। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंट था, उसमें भी वो कोई इशू नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया उन्होंने कहा कि शुरू करें डॉक्टर साहब। उसके बाद जैसे बिल्डिंग हुई मैंने शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलाह है। पेशेंट जो था सराइकी स्पीकिंग था, तो वो बहुत सारी यानी इसका लैंग्वेज बैरियर भी था। तो मैं बस अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहा था। तो वो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो उसने कहा कि मेरी हाथ पाँव अकड़ रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसा सराइकी में बोल रहा था। ठीक है, फिर भी मैंने अपने उनसे जो भी वो नेक पेन के क्वेश्चन थे और जो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग के क्वेश्चन थे वो मैंने अपने कंप्लीट में अक्सर जो है मैं अपने जो है वो पैटर्न बना के जाता था। जैसे नोट्स मिलते थे, नोट्स में अपना वो फार्मूला मेरे पास लिखा हुआ था डॉक्टर लेब के करके, तो मैं उसमें टिक करता जाता था, अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लेता था। ठीक है, उसके बाद मैंने उनसे वही ट्रामा की हिस्ट्री ली, वेट लॉस की हिस्ट्री ली, सारे क्वेश्चन करके जैसे मैंने टाइम देखा कि मेरे 8 मिनट हो गए हैं तो मैं हिस्ट्री से उठ के एग्जामिनेशन की तरफ चला गया। एग्जामिनेशन में जो है मैंने पहले उनके वाइटल्स किए, वाइटल्स के बाद जो है मिनी मेंटल किया, मिनी मेंटल के बाद मैं डायरेक्ट उसके लोअर लिम्स एग्जामिनेशन में आ गया। हालांकि मुझे अपर लिम्स से शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैं उनके लोअर लिम्स के एग्जामिनेशन में आया। मैंने लोअर लिम्स का उसका एग्जामिनेशन किया। ठीक है, तो पेशेंट की टोन इंक्रीज थी, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज थे, पावर सही थी। ठीक है, क्लोनस पॉजिटिव था, प्लांटर्स भी उसके अप गोइंग थे। उसके बाद जो है मैंने उसे पेशेंट को कहा आप खड़े होने के लिए, तो पेशेंट खड़ा नहीं हो रहा था, वॉक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो पेन में भी बहुत था और उसमें स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया। तो मैंने एग्जामिनर को बताया सर पेशेंट इज़ अनएबल टू स्टैंड, सो आई एम, तो उसने क्या कि ठीक है स्किप कर दो। उसके बाद में उसके अपर लिम्स के एग्जामिनेशन पे आया। अपर लिम्स में उनकी टोन इंक्रीज थी, बल्क नॉर्मल था, रिफ्लेक्सेस उसके इंक्रीज थे, हॉफमैन उसका पॉजिटिव था और उसकी जो है रिस्ट एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है, एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट एक्सटेंशन और फिंगर में पावर्स 3/5 की थी। ठीक है, तो ये कोई C5-6 पे कोई लीजन था। ठीक है, उसके बाद जो है अपर लिम्स का मैंने एग्जामिनेशन किया है। उसके बाद जो है सेरिबुलर एग्जामिनेशन किया। आखिर में क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन पे आया। तो इस बार जो एग्जामिनर था थोड़ा सा खड़ूस था, पता नहीं क्या नाम था, लेकिन वो हर चीज़ मेरी नोट कर रहा था। ठीक है, अच्छा, ये जो एग्ज़ाम मेरा हुआ था लाहौर में हुआ था, तो मैं यहाँ से फंडोस्कोप लेके गया था और उसमें सेल जो है वो कमज़ोर थे, तो मैं सेल जो है मैंने कहा था वहाँ पे जाके वो करवा लूँगा। वहाँ पे मेरे साथ ट्रेन का इशू हुआ तो मैंने उसका सेल चेंज नहीं किया। अब जब मैं पेशेंट की फंडोस्कोपी कर रहा था तो उसकी लाइट जल नहीं रही थी। एग्जामिनर को शक हो गया कि मेरी ये फंडोस्कोप वो काम नहीं कर रही। जिससे मैंने फंडोस्कोप वो किया, उसकी पहले मैंने उसके सर से पूछा कि सर मैं डू द फंडोस्कोपी ऑफ द पेशेंट, तो हालांकि उसकी कोई रिलेवेंस नहीं थी, लेकिन सर ने कहा कि नहीं करो। तो मैंने जब फंडोस्कोप करके उसकी करनक थी तो वो आया, उसने मुझसे फंडोस्कोप ली, उसने हाथ में लाइट लगाई और फिर उसने कहा ये तो चल ही नहीं रही। मैंने कहा सर एक्चुअली मैं लाहौर से आया हूँ वो करके, तो वो थोड़ा सा इंप्रेशन मेरा ख़राब पड़ गया था। उसके बाद मैंने उनसे कॉर्नियल रिफ्लेक्स किया तो उसने भी उस पर यूँ करके एक रिएक्शन दिया कि इट्स योर टाइम, तो आप करो। ठीक, हालांकि उसमें रिलेवेंस नहीं थी। फिर मैंने कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी किया। फिर आखिरी 2 मिनट बचे तो उसमें जो है मैंने उनसे गेग रिफ्लेक्स के लिए पूछा, तो उसने फिर उस पर भी कहा कि इट्स योर टाइम, करो गे आप करो कर लें। तो जब मैंने गेग रिफ्लेक्स के लिए वो कॉटन खोली तो उस वक्त बेल्ट बच चुकी थी, तो मैंने जल्दी से 12 क्रेनियल नर्व कर ली। ठीक है, यूव्यूला मैंने देख लिया था और फिर मैंने जल्दी से टंग के पावर वगैरह देख लिए, गेग रिफ्लेक्स मेरा रह गया था। ठीक है, उसके बाद जो 2 एग्जामिनर होते हैं, फर्स्ट एग्जामिनर जो था वो काफ़ी अच्छा था। उसने मुझसे पूछा कि भाई प्रेजेंट योर हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री प्रेजेंट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि सो वेयर डू यू लोकलाइज द लीजन, मैंने कहा सर्वाइकल स्पाइन में। तो उसने कहा कि सर्वाइकल स्पाइन में कहाँ पे, मैंने कहा सर लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे।
तो उसने कहा कि लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे क्यों? मैंने कहा सर बिकॉज द पेशेंट हैज़ पावर जो है रिस्ट पे डिक्रीज है, एल्बो एक्सटेंशन वीक है और हैंड्स की पावर भी डिक्रीज है। तो उसने कहा कि वेयर डू यू एग्जैक्टली लोकलाइज द लीजन? मैंने कहा सर मैं एग्जैक्टली तो लोकलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट लाइकली जो है ये C5-6 पे जो है ना लीजन है। तो फिर उसने नर्व रूट्स पूछी कि C5-6 पे डिस्क हो तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, C4-5 हो तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, C8 C6-7 है तो वहाँ पे कौन सी नर्व होती है। ठीक है, वो मैंने उन्हें बताई। उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे स्पर्लिंग टेस्ट के बारे में शायद पूछा कि वो हम क्यों करवाते हैं, हॉफमैन टेस्ट क्यों करवाते हैं, वो सारे सवाल उसने पूछे, वो मैंने सारे बताए। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद फिर उसने मुझसे ये पूछा कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, यानी वेयर डू यू लोकलाइज द लीजन, लोकलाइज कर लिया। उसके बाद कहा कि क्या हो सकता है, तो मैंने कहा सर इट कैन बी डिजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ भी हो सकती है और न्यू प्लास्टिक लीजन भी हो सकता है। तो उसने कहा कि न्यू प्लास्टिक क्यों होगा? ठीक है, तो न्यू प्लास्टिक डिजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ को आप ऊपर क्यों रख रहे हो? मैंने कहा सर मोस्टली जो होता है कि जो डिजनरेटिव डिस्क होती हैं, जैसे डिस्क वगैरह होती हैं, तो उसमें डिस्क आगे से आती है तो उसमें मोटर सेप्टम्स पहले प्रेजेंट करते हैं, और जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें जो सेंसरी सेप्टम्स हैं वो पहले प्रेजेंट करते हैं। तो उसे आंसर अच्छा लगा था, वो कुछ सेटिस्फाई था, लेकिन मैंने कहा कि सर ये ज़रूरी नहीं होता है और इस पेशेंट में जो है मोटर सिम्टम्स पहले आए हैं। ठीक है, आपको कहीं भी ये शो नहीं कराना होता कि आपने पेशेंट ये देखा हुआ है या आपको इसकी डायग्नोसिस पता है। आपको जो है यानी थोरोली जो है ना डिस्कशन करनी होती है, जैसे हम एक पेशेंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्लासेस अटेंड की हुई थी डॉक्टर लाल रहमान की, जो फर्स्ट मेरा लॉन्ग केस था।